देखते हैं प्राइम 25। काबुल शहर में एक बड़ा धमाका हुआ है। धमाके के बाद एयरपोर्ट के पास काला धुआं दिखाई दिया। अभी तक किसी संगठन ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। 26 अगस्त को एयरपोर्ट के बाहर सिलसिलेवार धमाके में 170 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जताई थी। बाइडेन ने कहा था कि वहां के हालात अब भी बेहद खतरनाक हैं और अगले 24 से 36 घंटे में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर निशाना बना सकते हैं। काबुल में 20 से ज्यादा भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। भारतीय लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के विशेष विमान का अभी संचालन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल सुरक्षा को लेकर खतरे के बीच इंडियन एयरफोर्स का विमान काबुल एयरपोर्ट पर नहीं उतारा जा रहा है। अमेरिका और गठबंधन बलों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 फाटकों का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया है। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार अमेरिकी सैनिकों का एयरपोर्ट के एक छोटे से हिस्से पर नियंत्रण है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सोमवार को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग से पहले फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर काबुल को सेफ जोन बनाए जाने के बाबत प्रस्ताव देने की बात कही है ताकि वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के ऊटी में वेलिंगटन डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अपने देश से तो आतंक खत्म कर ही रहे हैं, जरूरत पड़ी तो पाक की जमीन पर जाकर भी देश के दुश्मनों को ढेर कर देंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में रामकथा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। इस नगरी में प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान है, इसलिए ये स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद मौजूद रहीं। रेलवे स्टेशन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज 80वीं बार देशवासियों से मन की बात की। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के लिए अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। अयोध्या में यात्रा राम मंदिर में कुछ देर के लिए रुकेगी। यात्रा मध्य सितंबर में निकाली जानी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। स्पीकर बिरला ने इसकी तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं। सीएम अशोक गहलोत को सवाई मानसिंह अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अच्छी रिकवरी को देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल में छुट्टी से पहले सीएम ने करौली निवासी 2 साल की बच्ची से मुलाकात की। इस बच्ची के दिल में छेद का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज हुआ है। सीएम ने वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों का भी हालचाल जाना। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से फोन पर बात की है। लोकसभा स्पीकर ने प्रदेश में कोयला आपूर्ति बढ़वाने का भरोसा दिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डुंगर पंचायत समिति के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। दिवाड़ा गांव के ग्रामीण पंचायत का दर्जा नहीं मिलने से नाराज हैं। गांव की लगभग 1250 मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। महाराष्ट्र में मुंबई के धारावी में सिलेंडर फटने से एक झुग्गी में आग लग गई। इस हादसे में 15 लोग झुलस गए, जिसमें 5 की हालत नाजुक है। श्रीगंगानगर के चुनावड़ थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना के समय कार में एक बच्चा भी था जो हादसे के दौरान कार से बाहर जा गिरा। प्रतापगढ़ में आपसी कहासुनी में एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। यह घटना सामलगढ़ के दलोट कस्बे की है। मरुधरा कोरोना स्टेट
कोरोना फ्री स्टेट की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 100 से नीचे हो गए। अनलॉक के बीच देश के कई हिस्सों में 1 सितंबर से स्कूल खोले जाने को लेकर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी गई है। अगर बड़ी तादाद में बच्चे बीमार पड़े तो उनकी देखभाल के लिए हमारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। पैरालंपिक में भारत के निषाद कुमार ने इतिहास रच दिया है। निषाद कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को दूसरा मेडल दिलाया। उन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। निषाद कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 3 में पहुंचे थे। उनका मुकाबला अमेरिका के 2 एथलीट से था। पैरालंपिक खेलों में भारत के विनोद कुमार ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को एक और मेडल दिलाया है। विनोद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। भाविना पटेल भारत के लिए टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। WWE चैंपियन दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली मार्शल आर्ट एकेडमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अलवर पहुंचे। इस दौरान खली ने युवाओं को नशा छोड़कर खेल पर ध्यान देने की नसीहत दी। और अब बात पीएम मोदी के मन की बात की।